नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं अखिलेश आनंद हूं। तो रात के 10 बज गए और अब वक्त हो गया है आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ का। घंटी बजाओ वो शो है जो हर आम आदमी की आवाज है। घंटी बजाओ वो मंच है जहां हर उस खबर की तह जाकर हम पड़ताल करते हैं जिससे जनता के जीवन पर असर होता है। और हमारी कोशिश यही है कि आपके साथ अगर सिस्टम की कोई नाइंसाफी हो रही हो, हम उस मसले पर सरकार और इस तंत्र से हर वो सवाल पूछें जिससे उनकी जवाबदेही तय की जा सके। आज घंटी बजाओ में बात उस मुद्दे की जिससे हमारे देश का भविष्य सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। अव्वल तो नौकरी नहीं, और नौकरी में भर्ती के लिए परीक्षा हो तो उसका पर्चा लीक हो जाता है। हालिया मामला बिहार का है, जहां अधिकारियों की नियुक्ति के लिए होने वाली बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जैसी महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा तक का पर्चा लीक हो जाता है। न सिर्फ बिहार बल्कि यूपी समेत देश के कई राज्यों का यही हाल है। आखिर क्यों सरकार और सिस्टम युवाओं के भविष्य से खेल रहा है? इससे ज्यादा दुखद स्थिति क्या होगी कि नौकरी तो छोड़िए, उसके लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं सरकार ढंग से नहीं करवा पा रही। तो घंटी बजाओ की यह पड़ताल देखिए और युवाओं के भविष्य को चौपट करने वाले सिस्टम के खिलाफ 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए। ये देखिए, यहाँ पे प्राइवेट रूम में पहले से एग्जाम लिया जा रहा है। ये देखिए पूरा सेंटर बिका हुआ है। ये देखिए सबसे ये प्रशासन, पुलिस प्रशासन इनकी निगरानी में हो रही है। ये देखिए क्वेश्चन पेपर। क्लास में बोला गया कि अब आपको पेपर लेट मिलेगा। पूछने गए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो 2 क्लास में पेपर चल रहा है। तो अगर लेट हो रहा है पेपर, सबको लेट होना चाहिए ना। अब सब लोगों ने अपना अपना फोन निकाला और नीचे आए तो नीचे पर्चे बढ़ चुके थे। सब हो रहा था, नीचे दरवाजे बंद थे क्लास के। गूगल पे सर्च किया जा रहा है। कमरे के बगल वाले में से हम लोग को पेपर नहीं मिला था और 2 रूमों में दरवाजा बंद करके एग्जाम हो रहा था। अरे बच्चे एक हॉल में पहले से पेपर दे रहे थे। 12:30 बजे तक सर 12:30 को पेपर अवेलेबल नहीं कराया गया। सिर्फ 2 रूम्स में अंदर दरवाजा बंद करके एग्जाम कराया जा रहा था। यहाँ के डीएम से अनुरोध करूंगा कि इस कॉलेज का लाइसेंस कैंसिल किया जाए। हो गया प्रेस है। सभी जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको कोई इशू हुआ है वो अपना लिखित आवेदन दे दें। सभी कंपाइल करके हम जिला से हम लोग बीपीएससी को देंगे। जो भी गुनाहगार होंगे वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। जब बीपीएससी का पेपर जब बिहार में लीक हो रहा है तो और सारे संस्थानों का क्या हाल होगा? जांच हो रही है। हमने तो यही कहा है कि जितना जल्दी हो सके उतना करिए, क्योंकि इस तरह की बात कैसे हो। लेकिन दुखद इस बात की होती है कि एक तो वैकेंसीज आती नहीं और जब आती है तो वो इस प्रकार से रद्द हो जाती है। तो एक तरफ बेरोजगारी की मार और दूसरी भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार। बंदे 2 दिन से ट्रेवल करके आ रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे प्राइवेट रूम में पहले से एग्जाम लिया जा रहा है। नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे नौजवान साल दर साल सिर्फ इंतजार करते रह जाते हैं और इस इंतजार के बदले में उन्हें मिलता है सिर्फ धोखा। कमरे के बगल वाले में से हम लोग को पेपर नहीं मिला था और 2 रूमों में दरवाजा बंद करके एग्जाम हो रहा था। कभी भर्ती परीक्षा नहीं होती, कभी परीक्षाओं में धांधली कर अपनी जान पहचान वालों को चुन लिया जाता है और इसकी सजा भुगतते हैं वो ईमानदार परीक्षार्थी जो पूरी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, अपने टैलेंट के दम पर सरकारी नौकरी की उम्मीद रखते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त 2 अलग अलग राज्यों की तस्वीर है। एक तस्वीर उत्तराखंड के अल्मोड़ा की है, जहां बेरोजगार युवकों को इस तरह सड़क पर उतरकर परीक्षा कराने की मांग करनी पड़ी। इनकी मांग है कि 2 साल से सेना में भर्ती के लिए जो परीक्षा नहीं हो पाई है उसे जल्द करवाया जाए। और दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, जहां परीक्षा में धांधली की जांच की मांग कर रहे छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लखनऊ में जिस परीक्षा को लेकर ये लोग हंगामा कर रहे हैं वो दारोगा भर्ती की है।
पिछले साल नवंबर-दिसंबर में करीब 9,500 पदों के लिए यूपी में दारोगा भर्ती परीक्षा हुई थी। इसमें शामिल अभ्यर्थियों का आरोप है कि उस परीक्षा में नकल माफिया ने बहुत से लोगों को बिना परीक्षा केंद्र जाए ही एग्जाम दिलवा दिया। भर्ती परीक्षाओं को लेकर इसी सरकारी रवैये के कारण बेरोजगारों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अप्रैल 2022 के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर 7.8% पर पहुंच गई है। शहरी क्षेत्रों में गांव से ज्यादा बेरोजगारी है। बेरोजगारी के मामले में सबसे ऊपर हरियाणा है, जहां बेरोजगारी दर 34.5% है। दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर है बिहार। यहां 21% से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। प्राइवेट रूम में पेपर लिया जा रहा था। ये तस्वीरें उस बिहार की हैं जो बेरोजगारी के मामले में देश में तीसरे नंबर पर है, और बिहार की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है यहाँ की सरकार और सिस्टम। देखिए यहाँ के डीएम से अनुरोध है कि इन लोगों पे कार्रवाई की जाए। बंदे 2 दिन से ट्रेवल करके आ रहे हैं। क्योंकि नई नौकरियां पैदा करना तो दूर, यहाँ की सरकार राज्य की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी की परीक्षा तक ठीक से नहीं करा सकती। ये देखिए क्वेश्चन पेपर, ये देखिए। यहाँ के माननीय डीएम से अनुरोध करूंगा हम लोग इन कॉलेज पे कार्रवाई किया जाए। बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग इस परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थी राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभागों को संभालते हैं। रविवार को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के लिए 38 जिलों में 1083 परीक्षा केंद्र बनाए गए। करीब 6 लाख से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा देने पहुंचे, लेकिन परीक्षा के नाम पर उन लाखों परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। राज्य की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा में हो रहे इस भ्रष्टाचार का पता भी नहीं चलता अगर आरा के इस परीक्षा केंद्र में छात्र हंगामा नहीं करते। यहाँ बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बीपीएससी की परीक्षा देने पहुंचे थे, लेकिन वो उस वक्त हैरान रह गए जब परीक्षा केंद्रों के बाहर न ही उनका बैग जमा किया गया और न मोबाइल जैसे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। परीक्षा शुरू होने का वक्त 12 बजे का था, लेकिन 12 बजने के बाद भी उन्हें पेपर नहीं बांटा गया। इसे लेकर जब कुछ छात्रों ने सवाल करना शुरू किया, उन्हें अजीबोगरीब जवाब दिए गए। तब इन छात्रों का धैर्य जवाब देने लगा कि आखिर हो क्या रहा है। इसके बाद कुछ छात्र केंद्र अधीक्षक से बात करने पहुंचे तो उनकी आंखें खुली रह गईं, क्योंकि इसी केंद्र के 2 कमरों में बहुत से छात्र परीक्षा दे रहे थे। उन छात्रों के हाथ में मोबाइल थे, कमरे बंद थे। बाकी परीक्षार्थी जब अंदर पहुंचे, उन्हें पता चला यहाँ तो परीक्षा के पेपर बांटे जा चुके हैं, जबकि उन्हें इंतजार करने को कहा गया था। यहाँ पे प्राइवेट रूम में पहले से एग्जाम लिया जा रहा है। नीचे पर्चे बढ़ चुके थे, सब हो रहा था, नीचे दरवाजे बंद थे क्लास के। गूगल पे सर्च किया जा रहा था और गूगल पे सर्च किया जा रहा था। नीचे से ऊपर पता नहीं लोग क्या कर रहे थे, सब कुछ चल रहा था। हम लोग का क्लास में बोला गया कि अब आपको पेपर भी लेट मिलेगा, 15 मिनट बाद मिलेगा। हम लोग और जब हम देखे कि हम लोग पूछने गए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो 2 क्लास में पेपर चल रहा था। 12 बजने में 5 मिनट लेट था, तो हम लोगों ने बोला सर पेपर दे दो, क्योंकि पेपर पे कुछ पहले से फिलअप करना होता है, उसमें टाइम टेकिंग होता है। उन्होंने बोला कि कुछ टेक्निकल एरर है। आप ये बताओ, जो पेपर ऑफलाइन हो रहा है उसमें टेक्निकल एरर क्या होता है? राज्य सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा में इस तरह का भ्रष्टाचार देखकर इन छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने यहाँ जो कुछ हो रहा था उसका वीडियो बनाया, प्रशासन के बड़े अफसरों से शिकायत की। ये सबसे बड़ा सेंटर, बंदे प्रशासन सबसे बड़ा सेंटर। देखिए यहाँ के डीएम से अनुरोध है कि इन लोगों पे कार्रवाई की जाए। बंदे परीक्षार्थियों का आरोप है कि जब वो इस घटना का वीडियो बना रहे थे, तब उनके साथ मारपीट भी की गई है। यहाँ के माननीय डीएम से अनुरोध है। मामला सामने आने के बाद आरा के कुंवर सिंह कॉलेज के 2 टीचर, प्रिंसिपल और वीडियो को पूछताछ के लिए ले जाया गया। लेकिन सवाल सिर्फ आरा का नहीं, क्योंकि बाद में पता चला कि परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया पर लीक हो चुका है। हंगामा बढ़ने पर पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई। पर्चा लीक कर देश के भविष्य से खिलवाड़ क्यों? जब से इतनी हम लोग का मेहनत किए थे, सब पानी फिर गया। और बार बार ऐसे करते रहेंगे तो हम कितना मेहनत करते रहेंगे। हम लोग का बेरोजगारी और इस प्रकार से बढ़ते रहे। क्वेश्चन रद्द होना, और वो भी एक बीपीएससी जैसे संस्थान के लिए, ये एक बीपीएससी संवैधानिक संस्था के रूप में उसकी जो है ये
बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो विद्यार्थी जो लड़के हैं वो लोग बहुत मेहनत करते हैं और ऐसे में वो ऐसे लड़के पास हो जाएंगे, ऐसे लड़के निकल जाएंगे जो कि कोई मतलब उनके पास क्वेश्चन पहुंच जाएगा और जो है वो पास कर जाएंगे, तो फिर बिहार कहीं ना कहीं बहुत पीछे आ जाएगा। एक क्वेश्चन आउट होना ये हम लोग के साथ एक आत्मघाती हमला है। तो एक तो वैकेंसी नहीं आ रही है। बीपीएससी एक ऐसी निकाय थी जो यहाँ पर वैकेंसी रेगुलर आ रही थी और इसमें भी इस तरह के धांधली होना ये सरकार की बिल्कुल विफलता है और सरकार के अंदर बैठे हुए लोग ही क्वेश्चन आउट किए हैं। तो जब इन्हीं लोग की मिली भगत से धांधली हुआ है तो भैया ये जांच कैसे निष्पक्ष होगा। बेतिया के रहने वाले मुकेश कुमार 6 सालों से पटना के एक लॉज में रहकर बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे। एक छोटे किसान परिवार से आने वाले मुकेश के लिए यहाँ हर महीने 2000 रुपए का किराया देना आसान नहीं, लेकिन अपना और अपने परिवार का बेहतर भविष्य बनाने के लिए उन्होंने इस बार पूरी मेहनत से एग्जाम दिया। पेपर भी अच्छा हुआ, लेकिन अब एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। आयोग तो लगता है कि फालतू के बयानबाजी करता है। वहां गए कुछ भी व्यवस्था नहीं था। 144 कि कोई भी कानून व्यवस्था वहां पर ठीक नहीं थी। सर आयोग को ये सोचना चाहिए, जब पिछले बार क्वेश्चन वायरल हुआ तो सर टाइट होना चाहिए। आप 5 बार चेंज किए हैं एग्जाम का डेट, उसके बाद भी आप व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। आरा के कुंवर सिंह कॉलेज परीक्षा केंद्र में जिस तरह के घपले देखे गए, परीक्षार्थियों के मुताबिक दूसरे परीक्षा केंद्रों में भी वैसी ही लापरवाही नजर आई। ये प्रशासन, पुलिस प्रशासन इनकी निगरानी में हो रही है। सेंटर पर किसी भी तरह की सख्ती नजर नहीं आई। बंदे 2-2 दिन से ट्रैवल करके आ रहे हैं। कई बार होता है कि इतना सालों से एग्जाम हम दे रहे हैं तो सेंटर पे क्या देखते थे कि सील है ना, खुलने से पहले कुछ लोगों का सिग्नेचर होता था। हमारे जहाँ सेंटर था समस्तीपुर में, आपको SKM में था, आपको क्या कहते हैं संत कबीर में जो है, वहाँ से देखे कि सील तो खुला हुआ था, ठीक है ना, हम लोग साइन भी नहीं कर पाए और ट्रबल तो बहुत काफी सर वहाँ हुआ। निंदनीय है। बीपीएससी पेपर लीक को लेकर छात्रों के साथ विपक्ष भी नीतीश सरकार से सवाल कर रहा है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी परीक्षा का पेपर बिना सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के लीक नहीं हो सकते। और आप लोग कल्पना कर सकते हैं जब बीपीएससी का पेपर जब बिहार में लीक हो रहा है तो और सारे संस्थानों का क्या हाल होगा। हम इतना जरूर कहना चाहते हैं, हमने पहले भी कहा कि बीपीएससी का नाम ही बदल देना चाहिए, बिहार राज्य लीक आयोग के नाम से जो है इसका नाम रख देना चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। उन लोगों ने तुरंत एक्शन लिया है और इसको जो पुलिस को हैंडओवर किया है तो उसके बाद वो भी जांच कर रहा है, बहुत जल्दी जांच कर रहा है। हमने तो यही कहा है कि जितना जल्दी हो सके उतना करिए, क्योंकि इस तरह की बात कैसे हो, जब कहीं भी हर जिले में भेजा जाता है और कहीं किसी जगह से कोई लीक किया है, कैसे लीक किया, ये तो जो परीक्षा देता है उसके हाथ में जाना है। और यहाँ पर कोई गड़बड़ करना चाहेगा तो किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। हमेशा की तरह सरकार ने जांच की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, लेकिन इस बात का जवाब कौन देगा कि भ्रष्ट सरकारी सिस्टम के कारण जिन छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया उसके लिए जिम्मेदार कौन है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।